अगर स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले लक्ष्मीकांत झा आरंभ किए थे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल कुमार सुजीत में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले आप ये बताइए कि मिथिला राज्य को लेकर के जो आप जो आंदोलन शुरू किए कि अलग होना चाहिए, ये किस तरह से अलग होना चाहिए, जिससे कि कहा जा रहा है कि मिथिला राज्य अगर अलग होगा तो वहाँ पे कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं है जो कि वो विकसित हो पाएगी, तो आप उसको कैसे देखते हैं, किस तरह से वो अलग होना चाहिए? देखिए, विकसित नहीं होना यही तो हमारा मुद्दा है। हम लोग मिथिला की लेगेसी जो है वो राजा जनक जी से लेते हैं, उस दौर का मिथिला होता है। उसका हिस्सा नेपाल में भी था, आज भी वहाँ मिथिला है। जो लोग जानकार हैं ज्योग्राफी के और मैप के, हिस्ट्री के, वो अच्छे से जानते हैं। और राजा जनक जी के साथ जो हम लोग के सरजमी पे, हम लोग की पवित्र धरती पे जब सीता जी का उदय हुआ और जब राम जी के साथ उनका जुड़ाव हुआ, तो हम लोग के इलाके में आप भी मिथिलावासी हैं, ये परंपरा रही है कि अगर किसी को राम जी के साथ हंसी मजाक खिलवाड़ करने का या उनको गाली देने का भी अगर अधिकार है, हमारे यहाँ मिथिला में राम जी को भी गाली दिया जाता है। तो वो मिथिलावासी ही को वो अधिकार है। इतना बड़ा लेगेसी हम लोग मिथिला को लेकर रखते हैं। जैसे बिहार में सबसे बड़ा ये मुद्दा रहा है कि बिहार जैसे कह रहा है कि मजदूरों का गठ बनते जा रहा है। जैसे स्टार्टिंग से हम बात करें तो विदेह की बात करें, उसके बाद हम अगर बात करें तो उगना जो हमारे धरती पे जो आए हुए थे तो उनकी बात करें, कहीं ना कहीं इतिहास हमसे जुड़ी हुई है। लेकिन अगर बिहार में अगर मिथिला को अलग करके देखें तो उसमें अभी तक डेवलप के नाम पे कुछ नहीं किया गया है। जैसे अगर हम बात करें तो बाढ़ की स्थिति देख लीजिए आप, सहरसा मधेपुरा में आती है तो डूब जाती, कई घर बह जाती है, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। उसके बाद आप अगर इधर आ जाइए, बिहार में आ जाइए तो गया में गंगा की इस पट्टी आ जाइए, तो गंगा के इस पट्टी आने के बाद आप देखिएगा कि गया, उसके बाद राजगीर, इस सब में ज्यादा डेवलप करते हैं। तो मिथिला की तरफ क्यों नहीं करते, सरकार से भेदभाव क्यों करते हैं? देखिए, सरकार के जो भी लीडर रहे, जो भी नेतृत्व बिहार का कमान किया, वो हमेशा सत्ता को हासिल करके सत्ता किस तरह से जबरन चलती रहे इसके लिए किया गया। आप पहली प्रधानमंत्री, पहले बिहार में प्रधानमंत्री होते थे। अच्छा। आपको हिस्ट्री में जाएंगे आजादी से पहले। अच्छा, हाँ। तो बिहार के अंदर ये बंगाल, उड़ीसा, ये सब बिहार का हिस्सा होता था। और हिस्ट्री लंबा हो जाएगा तो शॉर्ट में बोल रहा हूं कि गांधी जी ने एक नेतृत्व को यहाँ चाहा था, उन्होंने नाम प्रस्ताव रखा था कि हम चाहते हैं कि फला व्यक्ति ये यहाँ की बागडोर संभाले। उस समय भी जाति का जो मतभेद था, उस समय हमारे राजपूत भाई के एक बड़े कद्दावर लीडर का नाम गांधी जी ने प्रस्तावित किया था। लेकिन एक बड़े भूमिहार भाई हमारे जो है, उनके एक कद्दावर नेता जो उनके भी बहुत प्रिय मित्र थे। अच्छा। लेकिन जब सत्ता की बात आई तो फिर वो मित्रता जो है वो शत्रुता की तरफ चली गई। और उनके जो खेमे के लोग थे, उन्होंने गांधी जी की ख्वाहिश या उनका जो ऐलान था उसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे इसी बिहार की धरती से, और वो कांग्रेस के बिहार के रहनुमा नवाज करते थे, और सदाकत आश्रम में वो चिट्ठी गांधी जी की पढ़ी गई थी। और उसके बाद भूमिहार भाई की तरफ से जो लॉबी थी, उन्होंने खुलाम गांधी जी के इसका विरोध किया था, और इतना विरोध बढ़ा कि गांधी जी को उस नाम को ड्रॉप करके फिर भूमिहार जो हमारे। तो इसमें राजनीति में भाई भाई को जैसे लड़ाने का कार्य करती, जैसे आपने बताया, तो भाई भाई को लड़ाने का काम करता है क्या इसमें? एकदम। जब राजनीति को हम सत्ता हासिल करने के लिए जब देखेंगे, नजरिया इंपॉर्टेंट है। हम सेवा के नजरिए से दे रहे हैं या हम हुकूमत करने और हम
हुक्रमा बनने के हैसियत से देख रहे हैं, तो नजरिया आपका हुकूमत बन करके अपना राज ठाट, अपना बोल बच्चन अगर बनाने की मंशा है, तो फिर कहीं विकास नहीं होता। अच्छा, ये तो मतलब पॉइंट रखती है कि विकास हो ही नहीं सकता है। हाँ। क्योंकि वो तो उसी सर्किल में राउंड टू राउंड होगा कि भाई अभी तो हम बने हैं, अब हम बने रहें, इसके लिए लॉबी होती रहती है। पहले बनना है, और बनने के बाद हम डिस्टर्ब नहीं हो, उसके लिए जो लॉबी जो भी उसको चमचागिरी बोलिए, मक्खनबाजी कीजिए, हाँ, कुछ भी जो केंद्रीय नेतृत्व को कैसे हम स्थापित रहे। जैसे अब देखिए कोई विधायक है, वो पहले टिकट के लिए सब सीमा पार करता है, जब विधायक बन जाता है तब वो फिर अपने नेता से, जो उसका नेता होता है, जो मुखिया होता है, उससे जब तक बोलेगा नहीं, उससे लड़ेगा नहीं। मान लीजिए बच्चा भी जब रोता है तब ना उसको माँ, हाँ, उसे दूध मिलता है। बच्चा रोना बंद कर दे तो माँ भी फ्री हो जाएगी, आजकल टीवी पे 24 आवर चलता रहेगा। तो ये नेचर है ह्यूमन कंडीशन का। तो जब आपका डाइवर्सन इमेज गड़बड़ाएगा तो फिर आपको विकास और सेवा खत्म हो जाता है। और जैसे ही सेवा का भाव खत्म हुआ तो हुआ कि भाई हमको तो नेताजी ने टिकट दिया है, टिकट का भी दावेदार बहुत सारा है। अब अगर सरकार में है तो उनको फिर मंत्री बनना है। तो हम अगर अपने मुख्यमंत्री के यस मैन अगर नहीं होंगे अपने नेता के, अच्छा, तो कल हमको फिर वो जगह नहीं बोलिए, बहुत बोलता है, बहुत बड़ा नेता बनता है, विकास की खाली बात करता है। तो क्या इसमें भी जैसे कि एक नया शब्द आता है, चाटुकारिता आती है, हाँ। तो क्या इसमें भी ज्यादा होती है इस चीज? एकदम एकदम। तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? हम तो 99% इसमें चाटुकारिता ही मानते हैं। अच्छा, चाटुकारिता ही मानते हैं। 1% जो समाज को सही में कुछ परिवर्तन करने, कुछ देने को लिए, कुछ दिल से, आत्मा से जो खिदमत करने के लिए आते हैं, उनको या तो समाज भी जो है उनको हाशिए पे छोड़ देता है। अच्छा, क्योंकि वो भी मिसाल नहीं बन पाते हैं। एक होता है कि समाज के लिए लड़ गया तो समाज उनके साथ खड़ा हो जाए, ये भी बहुत रेयर देखा गया है। वो तो प्रलोभन में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। जैसे कोई आकर के बता दिए कि हम तुम्हें ये चीज, इस चीज को एक्स दे रहे हैं, तुमको वाई के बदले मिल रहा है। हाँ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जिससे कि आपको सुविधा मिल रही है, लेकिन एक्स के बदले आप अपने आप को जो है पीछे खींच देते हैं, क्योंकि एक्स तो मुझे खुशी दे कुछ पल के लिए, लेकिन वाई को जो है आपको मिलना मुश्किल हो जाता है। क्या यही हो रहा है क्या? मैं क्योंकि नाम नहीं लूंगा कि सरकार क्या सुविधाएं देती है, अगर मैं बोलूंगा तो अपने चैनल के माध्यम से हो सकता है मुझ पर आलोचना हो। सही बात। तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसी एक मंत्री थे, हमारे मित्र थे। अच्छा, लालू जी का दौर था। अच्छा, तो क्योंकि मैं लालू जी के साथ भी रहा हूँ, बहुत मैं रहा हूँ नहीं, उनको मेरी जरूरत थी। अच्छा, लालू जी के साथ। जब मैं रामविलास जी के साथ होता था 2004 से, अच्छा, तो जो 2005 की फरवरी की जो चुनाव हुई थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, लालू यादव रेल मंत्री। हाँ, उस टाइम बनाया गया था उनको। तो हम लोगों ने बिहार में एक कॉम्बिनेशन बना के पासवान जी के साथ एक ऐसा स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेट किया गया कि हम लोग के साथ जो विधायक आए, 29 विधायक जीत के आए, और सरकार राबड़ी देवी की गिर गई। अच्छा, फिर हमको शाम में जिस दिन रिजल्ट था सबको, विधायक लोगों को, तो हमको भी खबर आया कि आपको पासवान जी बुलाए हैं शाम में 7 बजे, किसी है, अच्छा, उसमें रहना। तो एज यूजुअल क्योंकि इस तरह का कोई प्रोग्राम होता था तो बुलाया ही जाता था। हाँ, बिल्कुल। तो हम भी कहीं क्षेत्र में थे, किसी विधायक के ही जो उम्मीदवार थे जिनको हम मदद कर रहे थे, उनका रिजल्ट भी हम वहाँ देख रहे थे कि क्या होता है। अच्छा, तो जब पहुंचे तो हमको लगा कि सब विधायक सब आएंगे तो उनका वेलकम होना है, एक सेलिब्रेशन होगा, सरकार गिर गई है, सरकार गिर गई है, यही बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात थी। तो लालू जी उस समय तो पूरा ये थे क्या है, क्या कर लेंगे, वो वोट कटवा समझ रहे थे। अच्छा, प्रचार भी यही होगा। तो मैं आया तो आदाब सलाम हुआ, बहुत सारे विधायक भी आ रहे थे, सब बेचारे जो होता प्रणाम पाती, आशीर्वाद, क्योंकि हम लोग उनको जिताने के लिए बहुत मेहनत किए थे, उनके रूप में
पासवान जी के साथ जब हम गए थे तो मेरी भी ख्वाहिश थी विधायक लड़ने की। अच्छा। हाँ, हमारे पिताजी पार्लियामेंट लोक दल आरा से भी लड़े थे, सहरसा से भी लड़े थे, तो कई क्षेत्र था अपने पास। तो पासवान जी हमको बोले कि देखिए आप लड़ने के लिए तो कोई मसला नहीं है, आप जो यहाँ से लड़ना चाहिए आप लड़ लीजिए, लेकिन मेरा एक अपना मन है वो कुछ आपको बता दें। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि देखिए आज तक जो है विधायक बहुत बने हैं, एमपी बहुत बने हैं, लेकिन लीडर नहीं बना है। विधायक बने लीडर कोई नहीं बना। हाँ, मुसलमानों का, अक़लियतों का, अच्छा। हाँ, जो उनके नज़र में होता था, लेकिन हम कभी हमेशा अक़लियतों की सिर्फ बात नहीं किया, हमने हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, हाँ, चाहे शोषण में फॉरवर्ड क्यों नहीं है, अच्छा। उसके लिए भी मैंने आंदोलन किया है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े फॉरवर्ड हैं उनको भी 10